एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अमागी टीचर्स के ऑफिस से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि तकारा वहाँ से जा रहा था। वो उसे हाय कहता है और पूछता है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तकारा कहता है, टीचर ने मुझे अभी जाने दिया। और तुम? अमागी कहता है, सेम हियर, मुझे भी। मैं सोच रहा था कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुमसे मिला और मैं लकी फील कर रहा हूँ। तकारा कहता है, मैं भी, क्योंकि मैं तुम्हें देख पाया। अमागी कहता है, तब तो ये लक हम दोनों के लिए ही था। और उस मोमेंट को याद करने लगता है जब तकारा ने उससे कहा था कि वो उसे पसंद करता है। अमागी कहता है, तुम मुझे पसंद करते हो? तकारा कहता है, हाँ। फिर ये पूछता है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुमने उस लड़की से ऐसा क्यों कहा था कि तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो? तकारा कहता है, वो तुमने सुन लिया था। मैं बस हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता था। इस बात पर अमागी मुस्कुराता है और कहता है, तो ये बात थी। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अमागी कहता है, और उस दिन से हम एक ऑफिशियली कपल बन गए, लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। शायद ऐसा उस सिली फाइट की वजह से है, इसीलिए तकारा मेरी इतनी केयर करता है। तुम्हें बस ये फाइल सबमिट करनी है ना? अमागी कहता है, हाँ, लेकिन शायद टीचर को टाइम लगेगा और हो सकता है मुझे भी देर तक रुकना पड़े। तकारा कहता है, इन दैट केस मैं तुम्हारा वेट करूंगा, हम एक साथ घर चलेंगे। अमागी कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे रुकने तक बाहर अंधेरा हो जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। तकारा कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अमागी कहता है, ऐसा मत करो, मैं कोई फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। अमागी ये कहते हुए इतना इनोसेंट लग रहा था कि तकारा उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अमागी सो जाता है और मन में कहता है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म कर लेता हूँ। उसके जाने के बाद तकारा कहता है, ये कितना एम्बैरेसिंग था। अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे होते हैं। फिर तकारा अपने लेफ्ट हैंड की देखते हुए कहता है, मेरा लेफ्ट हैंड अभी वर्ल्ड का सबसे खुश नसीब हैंड है। अमागी कहता है, ऐसा करना थोड़ा अजीब लग रहा है। तकारा सोचता है, तुम कितने क्यूट हो, और हाँ, अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं सारी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अमागी कहता है, क्या होगा अगर हमारी क्लासमेट ने हमें इस तरह देख लिया तो? तकारा कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहेंगे हम ग्लू से चिपक गए हैं। अमागी कहता है, ये किस तरह की सिचुएशन है? और दोनों ही हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तकारा स्पोर्ट्स क्लास में होता है, जहाँ उसका फ्रेंड उसके साथ पैंट खींचने का प्रैंक करता है, लेकिन उसका ये प्रैंक फेल हो जाता है। और तकारा कहता है, तुम इस पैंट खींचने वाले प्रैंक का ट्रेंड सेट करना चाहते हो? आज तुमने ये प्रैंक कितनी बार किया है? उसका फ्रेंड कहता है, मैं वो पर्सन हूँ जो पब के लिए कुछ भी कर सकता है। तकारा कहता है, तुम अनोइंग हो, सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ही फन के लिए एक दूसरे की पैंट खींचते हैं। उसका फ्रेंड कहता है, मैं उन बोरिंग अडल्ट्स की तरह बड़ा होना नहीं चाहता हूँ। फिर वो दूसरे स्टूडेंट की पैंट खींचता है। तभी तकारा अमागी को देखता है जो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ खेल रहा था। तकारा उसके पास जाता है और कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? अमागी कहता है, ऑफ कोर्स, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाकी कातुरी से कहता है, अब हम क्या करें? वो कूल किड्स का मेंबर तकारा फिर से उसे लेकर चला गया। तकारा फिर अमागी को क्लास के बाहर ले जाता है और बताता है कि वो बेवकूफ लोगों के पैंट खींच रहा है। मेक श्योर कि तुमने अपने पैंट के स्ट्रिंग्स को टाइटली बांधा है। अमागी कहता है, तुम मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। तकारा कहता है, तुम उस टाइप के हो जो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा, इसीलिए तुम्हें टारगेट किया जा सकता है। उन्हें टाइटली बांधो ताकि वो स्लिप ना हो जाए। अमागी कहता है, ठीक है, फिर तुम ही बांध दो। तकारा कहता है, सीरियसली? ठीक है। फिर वो उसकी पैंट की स्ट्रिंग्स को टाइटली बांध रहा होता है तो अमागी कहता है, लेकिन ऐसा करने से मुझे चेंज करने में प्रॉब्लम होगी ना? तकारा कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चेंज करने का टाइम हो तो मुझे बुला लेना। अमागी कहता है, ठीक है। तकारा कहता है, लो हो गया। अमागी उसे थैंक्स कहता है। फिर तकारा की नजर उसके बैच पर जाती है और वो पूछता है, तुम कब से यामाजाकी बन गए? अमागी कहता है, ये सिर्फ फर्स्ट पीरियड के लिए था, मैं भूल गया था कि फिजिकल एजुकेशन की टाइम को रिशेड्यूल किया गया है। तकारा कहता है, रियली? और उसकी तरफ स्टेयर करने लगता है। अमागी भी उसी को घूरने लगता है तो तकारा कहता है, मुझे इस तरह मत देखो। अमागी कहता है, लेकिन तुमने ही पहले स्टार्ट किया था। तकारा कहता है, मैंने नहीं किया। अमागी कहता है, तुम ही तो मुझसे पूछ रहे थे और रियली कहकर चुप हो गए। तकारा उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, उसके लिए मुझे माफ करना।
अमागी उसके हाथों को हटा देता है। तकारा पूछता है तुमने अपने जैकेट के अंदर कुछ नहीं पहना है ना? अमागी कहता है पहना है। तकारा कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। अमागी फिर शाइली उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम नाराज हो? तकारा कहता है इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझसे कुछ मांग लेना। ये सुनकर अमागी स्माइल करता है और कहता है मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ बाहर जाना चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। हम एक साथ घर जा सकते हैं, हम एक ही क्लास में हैं और अगर डेट और टाइम सेट ना भी हो फिर भी हम मिल सकते हैं। हमें मिलने या साथ रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। हम हमेशा साथ रह सकते हैं, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं, हम हमेशा इतने पास रह सकते हैं कि हम एक दूसरे को टच कर सके और इसीलिए मैं इतना हैप्पी फील करता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ होते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन इस बार उनके फिंगर्स में इंटरलॉक होते हैं। तकारा जो कि शर्टलेस होता है वो अमागी के करीब आता है और उसे किस करता है, फिर वो उसके नेक पर किस करता है। देन वो इंटीमेट होने लगते हैं। फिर तकारा उसके कान के पास जाता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है मेरा भी टच करो। अचानक अमागी की नींद टूट जाती है तो हमें पता चलता है कि वो क्लास में सो गया था और सपना देख रहा था। तभी वहाँ तकारा आता है, लेकिन अमागी उसे अवॉइड करता है। तकारा कहता है तुम सो गए थे, शायद इस वजह से क्योंकि तुम फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कुछ ज्यादा ही थक गए थे। लेकिन अमागी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से भाग जाता है। क्लास से भागकर आने के बाद अमागी एक जगह पर बैठा हुआ था और सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग आया, लेकिन वो इसके बाद फिर उस ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और नहीं कह के चिल्ला उठता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। फिर अगली क्लास में अमागी अपने फेस को बुक से कवर किए हुए बैठा होता है ताकि तकारा उसकी फेस की तरफ ना देख सके। इस बात को उसका फ्रेंड कातोरी नोटिस करता है। अमागी सोचता है मैं आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा हूँ, अगर उसने कभी मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा। तकारा उसी की तरफ ही देख रहा था और उसे नोटिस कर रहा था। फिर लंच ब्रेक होता है जिसमें तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा होता है और अमागी की तरफ ही देख रहा होता है। जब अमागी इस बात को नोटिस करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अमागी और कातोरी आपस में बात कर रहे होते हैं। कातोरी कहता है अजीब सपना, लेकिन किस तरह? वैसे मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का अजीब सपना है, लेकिन मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सडनली मेरे सपने में आ गया। ये सुनकर कातोरी खुश हो जाता है और कहता है वही है जिसे तुम पसंद करते हो। अमागी कहता है तुम पूछोगे नहीं वो कौन है? कातोरी कहता है नहीं। अमागी पूछता है क्या तुमसे किसी ने कहा है कि तुम एक बेवकूफ हो? कातोरी कहता है कम ऑन, ऐसी चीजें होती रहती हैं। हर कोई किसी न किसी के बारे में सपना देखता है, चाहे उसे वो एक बार ही पसंद ही क्यों ना करता हो। अमागी कहता है क्या ये एम्बैरेसिंग है? कातोरी कहता है हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है हम अपने डिजायर को देखते हैं। अमागी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। कातोरी कहता है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम डेफिनेटली ना करना चाहते हो। फिर अमागी सोचने लगता है कुछ ऐसा जो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहता हूँ। वो फिर उसी ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और कहता है नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उससे पूछता है अगर इस बारे में उस पर्सन को पता चल जाए तो वो पीछे हट जाएगा ना? कातोरी कहता है ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तकारा के फ्रेंड्स उससे साथ चलने को कहते हैं। तकारा अमागी की तरफ देखता है तो उसकी सीट खाली होती है, तो तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में अमागी स्कूल से घर जा रहा था और सोच रहा था हम आज भी एक साथ रह सकते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे। फिर वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जब ड्रीम में तकारा ने उसका हाथ इंटरलॉक किया हुआ था। अमागी कहता है नहीं तुम कावर्ड हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में अमागी स्पोर्ट्स क्लास के टाइम प्लेग्राउंड के एक किनारे पर बैठा हुआ था। उसे अकेला बैठा देखकर तकारा उसके पास जाता और उससे पूछता है आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? अमागी कहता है कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो हर दिन ऐसा ही रहता हूँ। तकारा कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? फिर वो कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर से तुम्हारे लिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए चाहे वो बात छोटी ही क्यों ना हो, तुम मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हो। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारी फिक्र होती है। अमागी सोचने लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मेरे माइंड में वही सीन आता है। आई एम सॉरी तकारा, लेकिन मैं वो बात तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। फिर हम कातोरी को देखते हैं जो स्टूडेंट लॉकर रूम में होता है। अचानक वहाँ तकारा आता है और पूछता है अमागी कहाँ है?
कातोरी कहता है आज वो जल्दी घर चला गया। आजकल वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है। अगर तुम उसे पकड़ भी लोगे तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। तकारा कहता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। कातोरी कहता है मैं उसका मेंटोर हूँ, लेकिन आजकल वो मेरे साथ थोड़ा रफ बिहेव करता है। तकारा कहता है क्या तुम उसके गार्डियन हो? कातोरी कहता है नहीं, मैं उसका सोलमेट फ्रेंड हूँ। तकारा कहता है ओ अच्छा। फिर कातोरी उसे बताता है कि अमागी आजकल परेशान रहता है। ऐसा लगता है कि वो अपने लेट पबर्टी से गुजर रहा है या फिर शायद अपने रिलेशनशिप के हार्ड टाइम से। ऐसा कहते हुए वो तकारा की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में हम अमागी को देखते हैं जो स्कूल से घर पहुंचने के बाद सीधे बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है मैं अभी भी अपने न्यू स्टेटस से डर रहा हूँ। तकारा और मेरे बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। फिर तकारा की उस बात को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि छोटी से छोटी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। फिर वो कहता है अब जब मैं जान गया हूँ कि उसे मेरी फिक्र है तो मुझे और भी बुरा फील होता है। सच कहूँ तो ये एक छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए ये एक छोटी बात नहीं है। मुझे सच में ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद मागी तुरंत क्लास से जा रहा था, लेकिन तकारा उसे रोक लेता है। फिर उसे रूफ टॉप पर लेकर आता है और कहता है मैं सोच रहा था कि मैं इस बात को जाने दूं, लेकिन अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो, मुझे अवॉइड करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो। तुम किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। मैं इन सारी बातों से नाराज नहीं हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन क्या फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना अनट्रस्टवर्थी हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अमागी सोचने लगता है मैं फिर से अपने बारे में ही सोच रहा था और वो मेरी फिक्र करता है। तकारा हमेशा से ही मुझसे फ्रैंकली बात करता है। ये सब सोचने के बाद वो तकारा से माफी मांगता है। तकारा कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे माफी मांगो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और यही मेरी सेल्फिशनेस है, इसके लिए मुझे माफ कर दो। वैसे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहता हूँ जिससे कि तुम परेशान हो जाओ। अमागी कहता है मैं इतने दिनों से बहाने बना रहा था, लेकिन अब अगर मैंने सच नहीं बताया तो शायद हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, फिर टाइम भी इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। और आखिरकार वो तकारा को सब कुछ सच बता देता है और कहता है मैं हैरासेड था, तुमने मुझे हरास किया था। इसके बाद भी मैं नॉर्मल बिहेव करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता था मेरे माइंड में वही सीन चलता था और अब मैं बहुत परेशान हूँ और वियर्ड फील कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर तकारा शॉक रह जाता है और कहता है रुको, किसने क्या किया? अमागी कहता है तुमने किया। तकारा कहता है लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। अमागी कहता है तुम बहुत बुरे हो। तकारा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? शायद मेरे जैसे दिखने वाले किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया हो। तकारा कहता है रुको, मुझे पूरी बात बताओ। अमागी कहता है नहीं और वहाँ से भागने लगता है। तकारा भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अमागी कहता है चाहे हर दिन ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन जब भी मैं मुड़कर देखूं तो मुझे मेरे पास तकारा दिखाई दे और शायद मुझे यही चाहिए और मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सिंपल है या फिर थोड़ा पागलपन है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।